नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बर्फ और बारिश की, जिसकी वजह से अक्टूबर खत्म होते होते सर्दी का एहसास होने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश, और इसी वजह से तापमान नीचे आ रहा है। आसार है कि इस साल सर्दी जल्दी आएगी भी और खूब सताएगी भी। आज आपको उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी दिखाएंगे, साथ ही हिमाचल और कश्मीर के सुहाने मौसम की झलक भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद समझेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में इस वक्त बारिश क्यों हो रही है। इसके साथ ही साथ एक्सपर्ट से समझेंगे कि इस साल सर्दी का रुख क्या रहने वाला है और क्या अभी से रजाई कंबल निकालने का समय आ गया है। शुरुआत करते हैं पहाड़ी राज्यों में मौसम के बदले रुख से। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों से लेकर हिमाचल की मनमोहक घाटियों तक बर्फ का जादू छा गया है। कहीं श्रद्धालु देवताल झील के दर्शन को पहुंच रहे हैं तो कहीं पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का यह संगम सर्दियों की शुरुआत को और भी यादगार बना रहा है। तो चलिए सर्दी पर चर्चा से पहले आपको चमोली में बर्फ से लदे पहाड़ दिखाते हैं। बर्फ से लदे पहाड़, वादी, रास्ते और सैलानियों के चेहरे पर बेहिसाब खुशी। ये तस्वीर है उत्तराखंड के चमोली की, जहां देवताल झील पर बर्फ की मखमली परत जमी है। चमोली जिले में सर्दियों की दस्तक के साथ ही बर्फ का जादू देखने को मिल रहा है। अक्टूबर की शुरुआत में हुई भारी बर्फबारी के बाद देवताल झील पूरी तरह फ्रीज हो गई है। झील तक जाने वाले रास्ते के दोनों ओर मोटी बर्फ की परत है। बीआरओ ने भारत चीन सीमा तक जाने वाली सड़क को खोल दिया है, जिससे अब स्थानीय लोग और सैलानी इनर लाइन परमिट लेकर देवताल सरोवर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस इलाके में इस समय भीषण ठंड पड़ रही है। झील और आसपास के सारे जल स्रोत जम चुके हैं। ऐसे कठिन हालातों में भी सेना और आईटीबीपी के जवान लगातार डटे हुए हैं। यहाँ पीने के पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है, फिर भी श्रद्धालु कार्तिक महीने में देवताल स्नान का पुण्य लाभ लेने बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। देवताल न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से पवित्र है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर बर्फ की आगोश में उत्तराखंड का एक और पवित्र स्थान बद्रीनाथ धाम भी इन दिनों सर्द हवाओं से लिपटा हुआ है। बर्फ की परतों के बीच आस्था का प्रवाह लगातार जारी है। 25 नवंबर को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। अब तक 15,56,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए धाम पहुँच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अब अंतिम चरण में है। ऐसे में जैसे ही बद्रीनाथ धाम में मौसम बदलता है, या फिर सुबह के समय की बात करें या शाम की बात करें, पहाड़ी चोटियां बर्फ से लगदग दिखाई दे रही हैं। ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फ है। वहीं बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड अब देखने को मिल रही है। खासकर सुबह और शाम के समय सबसे ज़्यादा ठंड बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रही है, जब बर्फीली हवाएं और यहाँ पे पानी पूरी तरह से ठंड में जम रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी भी 1 महीने के लगभग शेष रह गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तीर्थयात्री हैं, आने वाले हैं, उनको ठंड से दो चार होना पड़ सकता। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ की ऊंची चोटियां सफेद हो गई हैं। दिन में हल्की धूप राहत देती है, लेकिन सुबह और रात में ठंड तेजी से पड़ने लगती है। ठिठुरन भरे मौसम में भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। ठंड से बचने के लिए प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि कोई असुविधा ना हो। आस्था और ठंड का ये अद्भुत संगम बद्रीनाथ धाम की सर्द सुंदरता को और भी मनमोहक बना रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो टेम्परेचर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो आपके नवंबर के बाद से ग्रेजुअली फॉल करना शुरू कर देते हैं, और फिर जो मेजर जो स्नोफॉल का जो एक्सपेक्टेड रहता है, देखिए वो दिसंबर के आपके जो 3rd वीक में ही संभावना बनती है, जिसमें हमारे क्षेत्र में शिमला, कुफरी हैं और जो हमारे किन्नौर, लाहौर और मंडी के हाई रीजन, वहाँ पे जो मतलब जो लॉन्ग टर्म डेटा हमने जो देखा है, उनमें वो दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में संभावना बनी रहती है। और परंतु कभी अगर बीच में कोई मेजर कोई एक्टिव WD भी आता है बीच में, तो उस समय भी संभावना बनती है कि जो हाई रीजन में उसमें भी स्नोफॉल हो सकती है। परंतु अभी देखिए वर्तमान में देखिए 2 नवंबर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है प्रदेश में। अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है। यहाँ की ताजी हवा पर्यटकों को राहत दे रही है।
हिमाचल में पिछले कई दिनों से धूप खिली हुई है। सुबह शाम ठंड का असर जरूर महसूस हो रहा है, लेकिन दिन में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत 15 नवंबर के बाद होती है, जब ऊंचाई वाले इलाकों में पहली बर्फबारी देखने को मिलती है। लेकिन अभी से हो रही बर्फबारी सैलानियों के लिए लुत्फ है। हाँ, पर शिमला या मनाली में जबरदस्त बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दिसंबर के आखिर या जनवरी तक इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तराखंड की बर्फीली घाटियां और हिमाचल का सर्द मौसम दोनों ही सर्दी की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे हैं। कहीं बर्फ में ढके पहाड़ श्रद्धा का केंद्र बने हैं, तो कहीं नीले आसमान के नीचे मुस्कुराती वादियां सैलानियों का स्वागत कर रही है। सर्दियों की ये शुरुआती झलक न सिर्फ मौसम का बदलाव दिखा रही है, बल्कि प्रकृति के सौंदर्य के साथ मानवीय आस्था का अद्भुत जुगलबंदी बयां कर रही है। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी, हिमाचल से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं कश्मीर की, जहां बर्फ से ढके पहाड़ सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। नवंबर से पहले हुई बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। घाटी में इन दिनों हो रही बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कश्मीर में मौसम ने जो रुख बदला है, उसकी वजह से तापमान नीचे आ गया है। संकेत यह है कि इसका असर मैदानी इलाकों पर भी होगा। देखिए रिपोर्ट। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, सूरज की किरणों से चमकती पहाड़ों की चोटियां, वादी में फैली ठंड की सिहरन। कश्मीर घाटी इन दिनों किसी हसीन सपने जैसी नजर आती है। मौसम ने यूं करवट ली है कि तमाम इलाके बर्फ से ढक गए हैं। सैलानी खुश हैं क्योंकि नवंबर से पहले ही बर्फबारी देखने को मिल गई है, लेकिन इसका असर ये भी है कि तापमान नीचे जा रहा है। ताजा बर्फबारी के बाद घाटी में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी ने पूरी वादी को सफेद चादर से ढक दिया है, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है। कश्मीर में ठंड के मौसम ने दस्तक दी है। दिन में धूप निकलती है, लेकिन इस धूप में ना ही वो गर्मी है और ना ही वो तपिश। दरअसल कश्मीर में अगर बात की जाए तो सितंबर की 21 तारीख से ही यहाँ पर ऑटम का सीज़न शुरू हो जाता है। ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। लेकिन अब की बार सितंबर में भी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी गर्मी का मौसम जो है वो कश्मीर में बना रहा, लेकिन फिर पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। उसके बाद तापमान में ज़बरदस्त गिरावट आई। अगर श्रीनगर की आज की बात करें तो दिन का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि रात का तापमान लगातार लुढ़क रहा है। रात का तापमान मात्र 5 से 6 डिग्री रहने की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि ये ठंड और भी जो है जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से कश्मीर में बढ़ेगी, क्योंकि अब जाड़े के मौसम ने यानी सर्दी के मौसम ने दस्तक दी है। लेकिन चिंता एक ही बात की है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई बर्फबारी के बाद फिलहाल कश्मीर में मौसम खुश्क है, इसलिए सर्दी का प्रकोप जो है वो मैदानी इलाकों में ज़्यादा है, जहां पर रात में तापमान लगातार लुढ़क रहा है और बर्फीली हवाएं जो पहाड़ों से आ रही हैं उनका असर खूब देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में सर्द हवाएं दस्तक देने लगी हैं। दिन का तापमान घट रहा है और रातें और भी ठंडी होती जा रही है। सैलानियों के लिए ये नजारा किसी तोहफे से कम नहीं। लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। कोई बर्फ के गोलों से खेलता दिखता है, तो कोई कैमरे में इन खूबसूरत लम्हों को कैद करने में व्यस्त है। बच्चे और बड़े सभी के चेहरों पर खुशी की चमक है। कश्मीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सर्दियां जब भी आती हैं, यहाँ की वादियां जन्नत से कम नहीं लगती। कश्मीर की ये सफेद चादर न सिर्फ ठंड का एहसास लाती हैं, बल्कि सुकून और रोमांच का नया मौसम लेकर आती हैं। पर जहाँ तक बात है ठंड की, तो आसार है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, बल्कि इस बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों में भी सर्दी जल्दी दस्तक देने वाली है। जानकार मान रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी राज्यों में मौसम का रुख अभी और बदलेगा और उसके बाद मैदानी इलाकों में भी सर्दी सताएगी।
श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम सिर्फ पहाड़ी राज्यों में नहीं बदला, बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से तस्वीर बदली हुई है। अक्टूबर खत्म होने को है, पर देश के करीब 15 राज्यों में या तो बारिश हो रही है या फिर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर में कई दिनों तक बादलों की मौजूदगी रहने वाली है। जानकार मान रहे हैं कि अगर ठीक ठाक बारिश होती है तो नवंबर के पहले 15 दिनों में ही ठंड बढ़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। मौसम कब का चला गया, पर लगता है कि बादलों का मन नहीं भरा। कहने को कागजों पर मॉनसून की विदाई हो चुकी है। अक्टूबर खत्म होने को है और नवंबर की बारी आ गई है, पर ये मेघ आसमान में मेहमान बनकर जमे हैं। लोग हैरान, किसान परेशान। बारिश का ये चक्र किसी के समझ में नहीं आ रहा। अमूमन ऐसा होता नहीं, पर महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु की तस्वीर देखिए। लगता है जैसे सावन भादों के दिन है। इतना ही नहीं, इस वक्त देश के 90% हिस्सों में बादल छाए हैं या फिर हल्की मध्यम बारिश हो रही है। जिन राज्यों में बारिश हो रही है या बादल छाए हैं, उनमें गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा और आंध्र प्रदेश शामिल है। समझना यह है कि जब सर्दी दस्तक दे रही है, तब ऐसी बारिश भला क्यों? तो इस वक्त बड़ी वजह है बंगाल की खाड़ी में आया मोन्था चक्रवात, जिसका असर आंध्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, बिहार और यूपी तक है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, बस्ती, कुशीनगर और अयोध्या में बारिश हुई है, तो जौनपुर, भदोही, आजमगढ़ समेत 20 से ज्यादा जिलों में बादल छाए हैं। तापमान में कमी की वजह से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। बिहार की बात करें तो पटना समेत 10 जिलों में हल्की बारिश हुई है। गोपालगंज, आरा, नालंदा, सुपौल, भागलपुर, छपरा और लखीसराय में हल्की बूंदाबांदी हुई। जब चक्रवाती तूफान कमजोर होकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड, बिहार की ओर बढ़ेगा, तब यहाँ 30 और 31 अक्टूबर को हल्की सी मध्यम बारिश होगी। चक्रवाती तूफान फिलहाल बारिश की सबसे बड़ी वजह है, लेकिन 2 और अहम फैक्टर हैं। पहला है अरब सागर में एक्टिव डिप्रेशन, जो तटों से दूर जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने कहर बरपाया है। खेत में मौजूद मक्का, गन्ना और कपास की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के ही लातूर में भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल चौपट हो गई है। किसान सख्ते में है, लेकिन बारिश की मनमर्जियां जारी हैं। ये तस्वीर गुजरात की जूनागढ़ की है, जहां मानसून के दौरान भी किसान मुश्किल में थे और अब बिन मौसम बरसात ने चुनौती खड़ी कर दी है। मूंगफली और कपास की फसल पानी में डूबी है और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक इसमें राज्यों में दोनों क्षेत्रों में हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। सौराष्ट्र कच्छ में थोड़ा सा ज़्यादा बरसात का संभावना रहेगा। अभी हम जो हेवी रेनफॉल का वार्निंग है, सौराष्ट्र कच्छ में अगले 4 दिन के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है ऑरेंज अलर्ट के साथ। और गुजरात रीजन में मेनली साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है, मेनली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के, इसके लिए हेवी रेनफॉल येलो वार्निंग के साथ हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया हुआ है। अभी थंडरस्टॉर्म का भी वार्निंग है। थंडरस्टॉर्म वार्निंग अगले 4-5 दिन के लिए दिया गया है। इसकी विंड स्पीड 30 to 40 किलोमीटर स्पीड रहेगी। हेवी रेनफॉल जो डिस्ट्रिक्ट्स है सौराष्ट्र कच्छ में पहले बोलते हैं, ऑरेंज वार्निंग में जो गया है गिर सोमनाथ और दीव के लिए दिया गया है। और हेवी रेनफॉल का येलो वार्निंग के साथ द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, देन अमरेली और भावनगर के लिए दिया गया है। देश में इस वक्त बारिश की एक बड़ी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अफगानिस्तान से आने वाली हवाएं उत्तरी हिमालय के पहाड़ी राज्यों में दस्तक दे रही है। इसकी वजह से वहां बर्फबारी के साथ तापमान गिरने की पूरी संभावना है।
यानी भारत के पूर्व, पश्चिम और उत्तर में इस वक्त 3 सिस्टम एक्टिव है और इस वजह से मौसम का ऐसा मिजाज है। लेकिन समझना यह है कि इस बेमौसम बारिश का असर क्या होगा। मौसम विभाग का अंदाजा है कि बारिश और बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों में ठंड बढ़ जाएगी। सुबह के बाद अब दिन का तापमान भी गिरेगा और शुरुआत नवंबर में ही ठीक ठाक सर्दी हो जाने के आसार हैं। इस बार ला नीना के चलते वैसे ही ज्यादा ठंड पड़ने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर भारत में ठंड सताने वाली है। भारत में अब धीरे धीरे मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। बात करें अगर उत्तर भारत की तो जम्मू और कश्मीर में एक तरीके से ठंड आ चुकी है, कहीं ना कहीं बर्फबारी भी हुई थी। उसके बाद दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है। आईएमडी ने बताया है कि कम से कम 29 से लेकर 30 डिग्री तक तापमान फिर भी दिन में रहेगा, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी गिर रहा है। साथ ही साथ 1 से 2 डिग्री में उसमें कमी आएगी और कहीं ना कहीं 16 से लेके 18-19 डिग्री तक जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें ऐसे इलाकों की जहाँ पर साइक्लोन मोंथा देखा गया तो बारिश भी हो रही है इन इलाकों में। बात करें अगर ओडिशा की, आंध्र प्रदेश की, रायलसीमा की, साथ ही साथ झारखंड की, तेलंगाना की और तमिलनाडु और कर्नाटक की, वहां पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। खासकर आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में जहां पर बहुत तेज बारिश होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं अभी अगले 2 दिनों तक। बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ईस्ट उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है और वो भी अरेबियन सी की डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। तो कुल मिलाकर भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके के मौसम इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें सेंट्रल इंडिया की तो अभी तक यहाँ पर सर्दी पूरी तरीके से नहीं आएगी, न्यूनतम तापमान भी उतना ही रहेगा और अगले 7 दिनों तक कम से कम जो है ज़्यादा तापमान में गिरावट आने की संभावना आईएमडी नहीं जता रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि धीरे धीरे अब सर्दी जो है भारत के जो उत्तर, पूर्वोत्तर और पश्चिम उत्तर इलाके हैं उसमें दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक दूसरी चुनौती खेती को लेकर भी है। पंजाब, हरियाणा और यूपी में ये वक्त गेहूं की बुवाई का है, लेकिन बारिश की वजह से खेत गीले हो जाएंगे और बुवाई में देरी हो सकती है। लेकिन इस बारिश का फायदा मध्य प्रदेश में चने की फसल को मिल सकता है, बशर्ते बारिश ज्यादा होने से जल भराव ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल ला नीना की वजह से भारत में ज़्यादा बारिश हुई है और माना जा रहा है कि इसी वजह से ठंड भी ज़्यादा हो सकती है। ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली एक घटना है जिसकी वजह से महासागर के ऊपरी पानी का तापमान बेहद कम हो जाता है। इसके बाद पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली हवाएं ठंडी हो जाती है और भारत में ठंड सामान्य से अधिक पड़ती है। इस साल बर्फबारी, चक्रवाती तूफान और ला नीना के असर से क्या कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, इसे हमने समझा मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से। ठंड अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आईएमडी भी कह रहा है कि तापमान गिरता जा रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। तो उसके बारे में बताइए कि जम्मू और कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा वगैरह में किस तरीके की अभी ठंड का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है? अभी ऐसे कोई वेदर सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से एक रैपिड फॉल इन टेम्परेचर होने वाला है। कोई ऐसे एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, इसलिए जो क्लाइमेटोलॉजिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे टेम्परेचर फॉल होता है ऐसे ही टेम्परेचर फॉल हो रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इंक्लूडिंग दिल्ली और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस सभी इलाका में। जब कोई साइक्लोनिक सिस्टम डेवलप होता है, इसके प्रभाव में ईस्टर्ली विंड्स बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ वेस्ट इंडिया का कुछ इलाका तक जैसे कि यूपी तक आ जाता है, इसलिए ये टेम्परेचर फॉल को थोड़ा रुकावट देता है। और इसके साथ साथ अरबियन सी में भी एक डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ है। वो डिप्रेशन की वजह से भी गुजरात में बारिश हो रहा है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। वो 31 तारीख तक ऐसे ही सिचुएशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र का कोस्टल इलाका में भी हैवी रेनफॉल होने वाला है। सो इसलिए वहाँ से भी मॉइस्ट एयर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ आ रहा है। सो जिसकी वजह से टेम्परेचर
जितना फॉल होना चाहिए इतना फॉल नहीं हो रहा है। जब ये दो सिस्टम वीक हो जाएंगे 31 तारीख तक, इसके बाद टेम्परेचर में गिरावट होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा तक, और सेंट्रल इंडिया में भी टेम्परेचर गिरावट होगा। सर साथ ही साथ ला नीना क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, और उससे क्या प्रभाव रहेगा मौसम के ऊपर? जी, ला नीना कंडीशंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेवलप होने के लिए नवंबर दिसंबर के टाइम। अभी न्यूट्रल कंडीशन है, बॉर्डर एरिया के आसपास है, और ला नीना कंडीशन के साथ जो वेदर कंडीशन है इंडिया में पोस्ट मानसून सीजन पे देखा गया है कि काफ़ी सालों में ला नीना कंडीशन में टेम्परेचर जो नाइट टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से नीचे रहता है, नहीं तो नॉर्मल रहता है। मगर टेम्परेचर किसी इलाका में नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो कि सेंट्रल इंडिया हो, सिर्फ ला नीना कंडीशन ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम बताया, ला नीना कंडीशन के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना डेवलप होगा, किसका प्रोपागेशन कैसे रहेगा, इसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा, इसके ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। सो डे टू डे वेरिएशन टेम्परेचर बहुत सारे फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स, रीजनल फैक्टर्स और ग्लोबल फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करता है। तो नवंबर आने को है, लेकिन बारिश जारी है। सर्दी कब तक आएगी और कितना सताएगी, इसका रहेगा इंतजार। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।